देखिए, जब आप कहते हैं कि एक महिला होकर घर और कार्यस्थल में समुचित तादाद में कैसे बैठाया जाए, तो आप शायद अपनी पहचान के भीतर से ये सवाल कर रही हैं। आपने सवाल करते वक्त ही ये तय कर लिया है, ये शर्त रख दी है कि महिला होने की जो पुरानी परंपरागत तयशुदा परिभाषा है, उसका तो मुझे सम्मान करना ही है। समझिएगा, जब आप कहती हैं कि आप महिला हैं, तो आपका आशय लिंग से नहीं है, आपका आशय एक धारणा से है। अंतर समझ रही हैं? लिंग तो जीव का होता है, लिंग तो शरीर का होता है। जब आप कहती हैं आप महिला हैं, तो आप शरीर के नहीं, मन की बात कर रही हैं। आप महिला होने की छवि की बात कर रही हैं। समाज ने, परंपरा ने महिला की जो परिभाषा आपको दे दी है, आप उस परिभाषा के भीतर से बात कर रही हैं, है ना? इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है, अन्यथा ये सवाल ही ना उठे। अब सवाल क्या कह रहा है, मैं उसको आपके लिए जरा खोल के पढ़े देता हूं। सवाल कह रहा है कि यही जाना है, अभी तक यही सीखा है, यही देखा है कि महिला हो तो पहली जिम्मेदारी घर की है। दुनिया ने यही बताया है और हमें भी अब ऐसा ही लगने लगा है कि स्त्री तो ममता की मूर्ति होती है। स्त्री वो होती है जिसके लिए पति के चरणों में स्वर्ग होता है। स्त्री तो वो होती है जो घर की देवी हो। और साथ ही साथ समय कुछ ऐसा आ गया है और हमने चुनाव कुछ ऐसे करे हैं कि अब हम एक व्यावसायिक कार्यस्थल पर भी हैं, हम पर काम की जिम्मेदारियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों का निष्पादन करते हैं, हम कमाते हैं। कई लोग हैं जो हमारी तरफ निर्देशों के लिए देखते हैं। तो अब क्या करें? यह है आपका सवाल। तो सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एक दायरे के भीतर से अगर आप सवाल करेंगे तो आप दायरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले तो अपने आप से पूछना होगा कि वास्तव में आवश्यक है क्या महिला की उस छवि को कायम रखना और उसी छवि के अनुसार जीवन बिताना जो हमें अतीत से मिली है, समाज से मिली है। मैं कहूंगा, पूछिए कि आवश्यक है क्या अपने आप को महिला की तरह देखना। व्यक्ति मात्र क्यों नहीं हो सकती आप? और अगर आप व्यक्ति पहले हैं, महिला बाद में हैं, तो समीकरण बिल्कुल बदल जाते हैं फिर। क्योंकि महिला होना तो थोड़ी शरीर की बात हो गई और थोड़ी समाज की बात हो गई। व्यक्ति होना कुछ और बात हो गई। और अगर आप व्यक्ति हैं तो
फिर आपका सरोकार होगा आपकी प्रगति से, आपकी पूर्णता से। फिर आपके पैमाने ही बदल जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि जीवन है, और जैसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने जीवन को पूर्णता देनी होती है, मुझे भी देनी है। व्यक्ति की तरह देखेंगे तो जीवन बिल्कुल दूसरे तरीके से दिखाई देगा, और फिर जीवन में क्या करने लायक है यह भी दूसरा दिखाई देगा। और स्त्री की तरह देखेंगे, महिला की तरह देखेंगे, तो फिर तो वही सब कुछ दिखाई देगा जो किसी स्त्री को दिखाई देना चाहिए। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, स्त्रीत्व तो आपकी मौलिक पहचान नहीं है। हम जिसको कहते हैं अपना जेंडर, वो आत्मिक तो होता ही नहीं, प्राकृतिक भी नहीं होता, वो सामाजिक होता है। लड़की यूं ही स्त्री नहीं बन जाती, प्रकृति लड़की को स्त्री नहीं बना देती। लड़की कुछ काल के बाद, एक दशक के बाद, जो मनोस्थिति ग्रहण कर लेती है, वो मनोस्थिति उसे दुनिया देती है। वो मनोस्थिति उसे न परमात्मा ने दी है, न प्रकृति ने दी है। पर इतने चैतन्य हम होते नहीं कि हम समझ पाए कि हमने अपने आप को जो बना लिया है, जो मान लिया है, वो हम हैं नहीं। वो सिर्फ एक शिक्षा है जो हमें दे दी गई है। वो सिर्फ इधर उधर से आए प्रभाव हैं जो हमने आत्मसात कर लिए हैं। अब बड़ा द्वंद्व खड़ा होता है, और द्वंद्व क्या है? द्वंद्व यह है कि एक तरफ तो वो मानसिक छवि है, वो कॉन्सेप्ट है जो देखा, सुना, पढ़ा, सीखा, और दूसरी तरफ कुछ और है भीतर जो पुकारता है पूर्णता के लिए, मुक्ति के लिए, सत्य के लिए। अब करें क्या? इन दोनों में द्वंद्व बैठता है। जब ये द्वंद्व बैठे तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप बहुत होश पूर्वक पक्ष लीजिएगा। आप बहुत होश पूर्वक देखिएगा कि आपके लिए क्या ज्यादा आवश्यक है, रीतियां निभाना या मुक्ति पाना। और मेरी बात को कोई आधुनिक वक्तव्य मत मान लीजिएगा। मैं आधुनिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरानी से पुरानी बात कर रहा हूं। उपनिषदों के ऋषियों से आप पूछेंगी कि किसी भी व्यक्ति का जन्म किस लिए है, चाहे महिला हो कि पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो। आदिकालीन ऋषियों से भी आप जाकर के पूछेंगी कि किसी भी व्यक्ति का जन्म और जीवन किस लिए है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि इसलिए है कि तुम परंपराएं निभाओ और जिम्मेदारियां उठाओ। वो भी वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। ये मेरी बात कोई आधुनिक बात नहीं है। वो भी यही कहेंगे कि जन्म अगर तुमने लिया है तो इसलिए लिया है
ताकि बीज वृक्ष बन पाए, ताकि तुम अपनी संभावना के उच्चतम शिखर को छू सको। जीवन इसलिए है। मैं जब कह रहा हूं कि पुरानी बातों से आगे निकलो, तो मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं पुरानी बातों से आगे निकलो, तो मैं वास्तव में आपको पुरानी से ज्यादा पुरानी बात बता रहा हूं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि पूर्वजों की परिपाटी का खंडन करो। मैं कह रहा हूं जाओ वास्तव में अपने पूर्वजों के पास और देखो कि उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए क्या संदेश छोड़ा है। हमारे आदिकालीन पूर्वज बहुत प्रेम करते थे हमसे। वो हमारे लिए दासता का और बंधन का संदेश छोड़कर नहीं जा सकते। अगर परंपरा की ही आप बात कर रही हैं, तो हमारी परंपरा किसी भी तरह किसी व्यक्ति को बंधन में रखने की नहीं है। भक्ति हो, ज्ञान हो, दर्शन की कोई भी शाखा हो, भारत ने सबको यही समझाया है, स्त्रियों को, पुरुषों को, कि बहुत ख्याल रखना जिंदगी का। बहुत अमूल्य निधि है जीवन। पल पर नजर रखना कि यह पल कैसे बीत रहा है। लिबरेशन बहुत पुराना शब्द है। लिबरल नए हैं, लिबरेशन बहुत पुराना है। फेमिनिज्म नया है। आदि शक्ति की पूजा बहुत पुरानी है। आत्मा की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कहां से कोई भेद हो गया? सत्य की दृष्टि से कैसे आपके ऊपर, आपके लिंग के आधार पर कोई बंधन रखा जा सकता है? जो हमारे वास्तविक पिता रहे हैं, वो अगर देखते होंगे कि उनकी बच्चियों को समाज की परंपराओं ने और समय की धारा ने किस स्थिति में डाल दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख होता होगा। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि अब जब आजादी की बात होती है, तो यह कह दिया जाता है कि आजादी तो नए जमाने का कोई जुमला है। स्त्री अपने व्यक्तित्व को पूर्णता दे, अपने जीवन को सार्थक करे, यह बुनियादी से बुनियादी बात है। आपको बच्चों से ममत्व है, ठीक, बात समझ में आती है। थोड़ी देर पहले ही हमने कहा बच्चों के लिए भी कुछ तब कर पाओगे जब तुम कुछ होगे। और जब तुम वास्तव में प्रकाशित हो जाते हो, तब ममत्व प्रेम में बदल जाता है। और ममता और प्रेम बहुत अलग बातें हैं। अपने आप को एक महिला की तरह देखना छोड़ दें, सब सवाल अपने आप गिर जाएंगे।
आप भी वैसी ही एक चेतना है जैसे कोई पुरुष होता है, तो आपका भी धर्म वही है जो किसी भी पुरुष का अपने प्रति होता है। शरीर अलग है, मंजिल वही है। याज्ञवल्क्य और गार्गी की मंजिल अलग अलग हो सकती हैं क्या? रैदास और मीरा की मंजिल अलग अलग हो सकती हैं क्या? तो फिर तो यह प्रश्न ही बहुत सार्थक नहीं हुआ ना कि एक महिला क्या करे। पुरुषों ने भी इतने सवाल पूछे, कभी वो पूछते हैं कि एक पुरुष होने के नाते मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि घर और दफ्तर में संतुलन कैसे कायम करूं? पुरुष तो कभी ये नहीं पूछते। महिलाएं क्यों पूछती हैं कि एक महिला होने के नाते पूछना चाहती हूं कि आप महिला बाद में हैं, आप कुछ और पहले हैं। अपने आप को याद रखिए, अपनी मंजिल का ख्याल रखिए, रास्ते में भटकने से खुद ही बची रहेंगी। नहीं तो बहुत मोड़ आते हैं व्यर्थ के, भ्रामक, खतरनाक। उनमें से कई मोड़ सिर्फ अनावश्यक नहीं होते, आत्मघातक होते हैं। जाना है आपको सीध में मंजिल की ओर और बीच में इधर मोड़ आया, ये मोड़ जा रहा है एक कैदखाने की ओर। थोड़ा आगे चले, उधर एक दूसरा मोड़ आया, वो मोड़ जा रहा है एक अंधे कुएं की ओर। आसानी से मुड़ मत जाइएगा। और इन मोड़ों पर यही लिखा होता है, खास महिलाओं के लिए। तो पुरुष तो बच के आगे बढ़ जाते हैं कि अब महिला वाला मोड़ आ गया है। महिलाएं बेचारी थोड़ी भोली होती हैं, वो मुड़ लेती हैं। आप मुड़ मत जाइएगा, सीधे बढ़ते रहिएगा शिखर की ओर। और अगर कोई ताना मारे कि जमाना ही खराब आ गया, ये तो कलयुग है, औरतों ने लाज मर्यादा छोड़ दी है, तो कहना ये कलयुग की नहीं सतयुग की बात हो रही है। जाओ और जाकर के देखो कि वैदिक ऋषियों ने क्या सिखाया है। उन्होंने ठीक वही सिखाया है जो अभी मैं कह रहा हूं। कलयुग की बात है बंधन। जहां बंधन है वहां कलयुग है।